गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आपकी हिंदी कक्षा में मैं विशाखा कुमार, आपकी हिंदी शिक्षिका, आपका स्वागत करती हूँ। स्मृति में पढ़ा रही थी, लेखक श्री राम शर्मा। 2 पेज पढ़ा दिया था कि वो लोग, उसके भाई, बड़े भाई पत्र लिख रहे थे। और पहले तो छोटा भाई है उनके, लेखक उनके छोटे भाई झरबेरी के पेड़ से बेर तोड़ के खा रहे थे। तब तक किसी ने कहा भाई साहब बुला रहे हैं। डरते डरते घर में घुसे, लगे कि भाई साहब किसी चीज़ के लिए डांटेंगे। तब तक भाई साहब को पत्र लिखे हुए दिखे। तब जान में जाना ही भाई साहब ने लिया, पत्र दिया और बोले कि मक्खनपुर डाक खाने में डाला। वो लोग जाने लगे। रास्ते में एक कुआं पड़ता था, जिस कुएं में वो स्कूल से आते समय पत्थर मारते थे कि कुएं में काला सांप रहता था और उसकी फुसकार सुन लेने में उनको बहुत मज़ा आता था। तो प्रायः गांव से मक्खनपुर जाते, मक्खनपुर लौटते, प्रतिदिन ही कुएं में ढेले डाले जाते। वो आगे भागकर चले जाते थे लेखक, और एक हाथ में टोपी पकड़ दूसरे हाथ से ढेला फेंकता था। रोजाना की आदत हो गई थी। सांप से फुसकार मने आवाज़ निकलवा लेना उस समय बहुत बड़ा समझते थे। इसलिए जैसे ही वो लोग, दोनों लोग कुएं की ओर से निकले, कुएं में ढेला फेंक कर फुसकार सुनने की प्रवृत्ति मने आदत जागृत हो गई। वे कुएं के ओर बढ़ा। छोटा भाई भी उनके पीछे ऐसे हो लिया जैसे जैसे कि कुएं से टोपी उतार के एक हाथ में लेके टोपी एक हाथ में लेके वो जैसे ही ढेला चला रहे थे, चिट्ठियाँ जो है कुएं में गिर गई। फोटो है। तो छोटा मृग शावक जो है ना, बड़े मृग शावक के पीछे हो जाता है। कुएं के किनारे से एक ढेला उठाया लेखक और उछलकर एक हाथ से टोपी उतारते हुए सांप पर ढेला गिरा। पर क्या हुआ, एक हाथ से जो टोपी उतारा लेखक, देखिए टोपी एक हाथ से उतार रहा है, तो टोपी जैसे हाथ से उतारा तो टोपी के अंदर चिट्ठी रखा था। चिट्ठियाँ कुएं में चक्कर काटती हुई गिर गई। तो ये बोला है कि किनारे से एक ढेला उठाया और उछलकर एक हाथ से टोपी उतारा और सांप पर ढेला गिरा दिया। पर उन पर तो जैसे बिजली कौंधी मन एकदम डर हो गया। बिजली जैसे गिरती है, डर जैसा हो जाता है, जैसे कोई सांप का फुसकार आया या नहीं, उनको ढेला उनको लगा या नहीं, यह बात उनको कुछ भी याद नहीं है कि सांप बोला कि नहीं, ढेला सांप को लगी कि नहीं। टोपी के हाथ में लेते ही तीनों चिट्ठियां चक्कर काटती हुई कुएं में गिर रही थी। अकस्मात मने अचानक, जैसे घास चरते हुए, मने हिरन घास चरती है और शिकारी उस पर गोली मार देता है तो हिरन मर जाता है, तड़पता रह जाता है। उसी तरह क्या है, चिट्ठियाँ जो है ना टोपी से निकली हुई, हिरन को जैसे हिरन घास चरते हुए शिकारी मार देता है, हिरन मर जाता है, उसी तरह क्या था, उसी तरह चिट्ठियाँ टोपी से निकल गई और मेरी तो जान ही, उनकी जान निकल गई। चिट्ठियाँ जैसे गिरी, झपट्टा मारे पकड़ने के लिए, लेकिन जैसे घायल शेर शिकारी को पेड़ पर चढ़ उस पर हमला करता है, पर पहुँच से बार जबरदस्ती, जैसे घायल शेर क्या शिकारी पर हमला करना चाहता है, शिकारी मारा रहता है, लेकिन क्या होता है, शिकारी को पर वो हमला नहीं कर पाता है। उसी तरह जो है ना, वो जो है ना जबरदस्ती चिट्ठी को पकड़ने के लिए झटके से के जब तक थोड़ा सा संभलते तब तक कुएं में गिर गए होते। लेकिन क्या था, कुएं की पाट पर अब तो चिट्ठी चला गया अंदर। कुएं की पाट मने कुएं का जो बाउंड्री था उस पर रोकर दोनों रो रहे थे। छोटा भाई ढांढे ढांढे मतलब होता है जोर जोर से, छोटा भाई जोर जोर से रो रहा था और बड़ा भाई जो था लेखक को चुपचाप, क्योंकि जोर जोर से रो भी नहीं सकते थे, छोटे भाई के सामने कैसे जोरता, आंखें डबडबा कर। पतीली में उफान आने से ढकना ऊपर उठ जाता है और पानी बाहर टपक जाता है। निराशा, पिटने के भय और उद्योग से रोने का उफान आता था। मैंने बोल रहा है कि कुएं पे पाट पर बैठे दोनों रो रहे थे। जैसे पतीली में अगर कुछ बनाते हैं हम तो ढकना ऊपर जाता है, पानी धीरे धीरे टपकता है, उसी तरह रोने का मन करता था, उनको रोना आता था, लेकिन जोर से रो नहीं पाते थे। आँख को जबरदस्ती बंद करने की कोशिश करते थे तो गालों पर कपोल मतलब गालों पर आंसू लुढ़क जाते थे। उस समय माँ की याद आती थी, उनको मन करता था कि माँ आए और प्यार से छाती से लगा ले, लाड़ प्यार मने माँ आए उनकी और कहे कि कोई बात नहीं, चिट्ठियाँ फिर लिख जाएगी। तबीयत फिर उनका कभी मन करता था कि कुएं में बहुत सी मिट्टी डाल दें और घर जाकर कह देंगे कि चिट्ठी डाल आए, पर उस समय लेखक को झूठ बोलना आता नहीं था।
झूठ बोलना आता नहीं था, और सच अगर बोलता तो घर में रूई की तरह, मैंने जाके सच बोलता तो सब लोग पिटाई करते। मार के ख्याल से मैंने सोचा कि मार खाऊंगा, ये सोच के शरीर ही नहीं उनका मन भी कांप जाता था। सच बोलकर पीटने की भाई हमने, सच बोलते तो पिटाई खाते, और झूठ बोलते तो झूठ के ख्याल से भाभी भय झूठ बोलकर चिट्ठी मैंने सोच रहे थे कि सच बोलूंगा तो पिटाई खाऊंगा, अगर झूठ बोलूंगा तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से हटूंगा। तो वो बोल रहे थे कि सच बोलने से क्या होगा, पिटने का डर लग रहा था, और झूठ बोलने से चिट्ठियों के न पहुंचने की जिम्मेदारी के बोझ से दबा था बैठा, सिसक रहा था। इसी बीच सोचते सोचते 15 मिनट खत्म हो गए। देर हो रही थी, दिन का बुढ़ापा, दिन में ठंडा का दिन था, ठंड में तो जल्दी शाम हो जाती है। शाम जल्दी हो रहा था, कहीं भाग जा, कहीं मन करता था भाग जाए, पर पीटने का भय और जिम्मेदारी की दुधारी तलवार, मैंने दुधारी मैंने दोनों तरफ से, एक तरफ पीटने का डर लग रहा था, दूसरे तरफ क्या लग रहा था कि रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी कहाँ गई। दुधारी तलवार दोनों तरफ मन कलेजे पर फिर रही थी। सोच रहा था कि या तो पिटाऊंगा, नहीं तो जिम्मेदारी से मुक्त हो जाऊंगा। अगर जाके पिटा जाता हूँ, झूठ बोलता हूँ तो अपना जिम्मेदारी मैं नहीं निभा पाता हूँ, और सच बोलता हूँ तो पिटाऊंगा। यही सोच रहे थे। दृढ़ संकल्प से दुविधा की बेड़ियां कट जाती है। मैंने आदमी जब निश्चय कर ले कि हमें ये करना ही है, दृढ़ निश्चयी बन जाए, तो जो भी मन में संशय होता है वो खत्म हो जाता है। लेखक की दुविधा भी दूर हो गई। मैंने वो भी मन ही मन जो सोचा था जो दूर हो गई। कुएं में घुसकर चिट्ठियों, मैंने सोचा कि कुएं में घुसूंगा, चिट्ठियों को निकाल लूंगा। कितना भयंकर निर्णय था, मैंने बहुत मुश्किल निर्णय था, बहुत खतरनाक डिसीजन था। लेकिन जो मरने को तैयार है उसे क्या मूर्खता अथवा बुद्धिमत्ता से किसी काम को करने के लिए मौत का मार्ग, जो मैंने कि जो मरने को तैयार होते हैं तो मूर्ख हो या बुद्धिमत्ता, उसको जो है ना मौत का मार्ग, मैंने मरने को तैयार होते हैं तो मौत का मार्ग वो स्वीकार कर लेते हैं। और जानबूझकर, मैंने जो जानबूझकर सोचते हैं कि यार मरेंगे तो मरेंगे, तो संसार से अकेले भिड़ने को तैयार हो जाते हैं। और फल फल की चिंता नहीं करते। जो कोई काम करने का ठान लेता है कि ये काम मैं करूँगा, ये दृढ़ निश्चय करता है, तो काम का फल क्या पड़े, कार्य का फल क्या पड़े, वो उसको कोई सोचना नहीं होता है, क्योंकि फल तो दूसरी शक्ति, कार्य कर्म हम करते हैं, फल हमारे हाथ में नहीं होता है। फल दूसरी से। उस समय चिट्ठियाँ निकालने के लिए मैं विषधर से, मैंने उस समय चिट्ठी को निकालने के लिए लेखक सांप से भिड़ने को तैयार हो गया। पासा फेंक दिया, मौत का आलिंगन सांप से। मैंने सोच रहा था कि चाहे मर जाऊंगा, नहीं तो सांप को मार कर दूसरा जन्म हो जाएगा, नहीं या तो मर जाऊंगा, नहीं तो सांप के मार के आ जाऊंगा। पर विश्वास, लेकिन उनको मनी मने विश्वास था कि अंदर जाएंगे, डंडे से सांप को मार देंगे, फिर चिट्ठी उठा लेंगे। इसी विश्वास के बल पर वो कुएं में घुसने का ठाना, मतलब कुएं में घुसने का उन्होंने, लेखक ने निश्चय किया कि मैं कुएं में घुसूंगा। वो जो कुएं में घुसने का निश्चय किया तो छोटा भाई रोता था। छोटा भाई बहुत जोर जोर से रो रहा था, क्योंकि छोटा भाई को लग रहा था कि भैया तो बचेंगे नहीं। उनको लग रहा था कि मौत नीचे बुला रही है। यद्यपि वह शब्दों में बोलता नहीं था, वास्तव में मौत सजीव और नग्न रूप में कुएं, माने सच में मौत तो बैठी ही हुई थी कुएं में, साक्षात मौत थी, सांप काटता ही। पर नग्न मौत से मुठभेड़ के लिए मुझे भी, मैंने उस सांप से लड़ाई करने के लिए लेखक को अपने पूरे कपड़े उतारने पड़े। एक छोटा भाई भी नंगा हुआ, मैंने छोटे भाई मैंने कपड़े उतारे। एक धोती, मेरी धोती उन लोग पहने थे, एक धोती छोटा भाई पहना था, एक बड़े भाई, एक लेखक धोती पहना था। एक चना, जो माँ ने चने भुजाने के लिए धोती दिए थे, वो 3 धोती हो गया। और 2 धोती वो लोग कानों में बांधे थे। मैंने पहले तो अभी का ज़माना नहीं, मॉडर्न की स्वेटर पहन रहे धोती पहनते थे, धोती ओढ़ लेते थे, कान धोती बांधे थे। टोपी वगैरह नहीं होगी, टोपी का ज़माना नहीं होगा, तो उन्होंने क्या किया, कान में बांधी हुई 2 धोतियाँ, इस प्रकार 5 धोती मिल गई। और कुछ रस्सी, 5 धोती और रस्सी मिलाकर कुएं की गहराई तक इतना लंबा उन लोगों ने बना लिया। हम लोगों ने धोतियाँ एक दूसरे से बांधी, मैंने धोती को एक दूसरे से बांध लिया, खूब खींच खींच कर आजमा लिया धोती को कि गांठें कड़ी है या नहीं। अपनी ओर से कोई धोखे का काम, अपनी ओर से कोई धोखा नहीं रखा कि कुछ भी गड़बड़ हो। धोती के एक सिरे पर डंडा बांधा, उसे कुएं में डाल दिया। धोती के एक सिरे पर उन लोगों ने डंडा बांधा, उसे कुएं में डाल, दूसरे सिरे को डेंग के चारों ओर एक चक्कर देकर एक गांठ लगाकर छोटे भाई को दे दिया।
दूसरा सिरा किया, धोती का दूसरा किनारा क्या है, जो डेंग जो कुआं के बीच में जो लकड़ी थी जिसके ऊपर चढ़ के कुआं से पानी निकालते हैं, उसके चारों ओर चक्कर देकर गांठ लगाकर एक सिरा धोती का छोटा भाई को दे दिया। छोटा भाई केवल 8 वर्ष का, सो छोटे भाई की उम्र कितनी थी, एकदम 8 वर्ष। इसलिए धोती को डेंग से कड़ी करके बांध दिया, धोती को डेंग से बांध दिया और तब उसे खूब मजबूती से पकड़, मैं छोटे भाई को खूब मजबूती से पकड़ने के लिए कहा। मैं कुएं में धोती के सहारे, मैंने धोती को पकड़ पकड़ के कुएं में वो घुसने लगा। जैसे वो घुसने लगे कुएं में, वैसे ही छोटा भाई रोने लगा, क्योंकि छोटा भाई को लग रहा था कि भैया अंदर जाएंगे, भैया को सांप काट लेगा। इसीलिए छोटा भाई जो है, जैसे वो धोती पकड़ के सहारे घुसने लगे, छोटा भाई रोने लगा। जो मैंने उसे आश्वासन दिया, दिलासा दिलाया कि मैं मैंने कुएं में नीचे पहुंचूंगा, सांप को मार दूंगा। मेरा विश्वास, मैंने वो उनको आश्वासन दिला रहे थे, विश्वास दिला रहे थे कि कुएं में पहुंचूंगा, सांप को मार दूंगा, क्योंकि इससे पहले भी लेखक ने अनेक सांपों को मारा था। इसलिए उनको इतना विश्वास था कि वो अंदर घुसेंगे और सांप को मार देंगे। इसलिए वो छोटे भाई को विश्वास दिला रहे थे कि तुम चिंतित मत हो, मैं अंदर घुस के सांप को सबसे पहले मार दूंगा। इसलिए और इनको विश्वास भी था कि वो, क्योंकि उस डंडे से उन्होंने सांप को मारा था, तो इसलिए उनको विश्वास भी था कि वो घुस के सांप को मार देंगे। इसलिए कुएं में घुसते समय उनको सांप का तनिक भी भय नहीं लगा। वो सोचते थे कि सांप को मारना मेरे बाएं हाथ का खेल है, बाएं हाथ का खेल होना मैंने बहुत आसान काम होना। धन्यवाद बच्चों, आज बस यहीं तक। आगे चैप्टर को मैं कल पढ़ाऊँगी, कंटिन्यू करूँगी। थैंक यू। असाइनमेंट मैंने दिया है, आप लोग इसे कंप्लीट करके उसे मुझे कल सबमिट कर दीजिएगा। धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, घर में रहिए, खुश रहिए और थोड़ा बहुत पढ़ाई